हेलो ऑल, वेलकम टू इंटेल एक्सेस। वैसे आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में पढ़ा होगा कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे इंटेल एक्सेस प्रीमियम इनसाइट के बारे में। वैसे ये प्लगइन टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो उस लिंक पे क्लिक करना और उसको फेवरेट करना। कैसे करते हैं वो मैं अभी बता दूंगा, बट इसको इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है। ये प्लगइन नॉर्मल ऑप्शन चेन प्लगइन से थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि आपने ऑप्शन चेन प्लगइन देखा होगा कई बार आपने, जैसे आप ब्रोकर, जो भी ब्रोकर आप इस्तेमाल करते होंगे, जैसे जीरोधा हुआ, तो वो अपना सेंसिबल देते हैं। इसके अलावा ओपेस्ट्रा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पर आप ऑप्शन चेन, इवन एनएससी के वेबसाइट पर भी आप ऑप्शन चेन का डाटा देख सकते हो। बट ये जो प्लगइन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें सिर्फ आप प्रीमियम के प्राइजेस नहीं देख सकते बल्कि इसके अलावा आप हर एक स्ट्राइक प्राइस पर क्या ट्रेंड चल रहा है, प्लस एक्चुअल में उस पर क्या काम हो रहा है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये प्लगइन है, जब आप इंस्टॉल करोगे तो यू विल फाइंड लाइक दिस इंटेल एक्सिस पीआई प्रीमियम इनसाइट्स। ठीक है, इसकी सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स मिलेगी, जैसे रिफ्रेश काउंट, यानी कि हर 60 सेकंड में ये अपने आप को रिफ्रेश, यानी कि 1 मिनट में अपने आप को रिफ्रेश करेगी। हालांकि डिफ़ॉल्ट जो इंटरनल है वो 5 सेकंड का है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इसको चेंज करोगे तो ये नंबर ऑफ सेकंड चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आपको कस्टम स्क्रिप्ट लेनी है, यानी कि ऐसा फिक्स करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे चार्ट चेंज करूँगा, जैसे निफ्टी किया, तो यहाँ पर जो ऑप्शन प्रीमियम के जो आएगा ये निफ्टी के आ जाएंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो प्लगइन उसी के ऑप्शंस जो चेन है वो यहाँ पे दिखाना चालू करता है। ठीक है, यानी कि कितने नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस है ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं सेटिंग से। मगर अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसको फिक्स करना है कि मैं चार्ट कोई सा भी रखूँ, मगर प्रीमियम जो है ऑप्शन चेन है वो फिक्स रह जाए, तो निफ्टी का चार्ट है मगर ये प्लगइन किसको ऑप्शन चेन दिखा रही है, रिलायंस का। तो अगर मैं यहाँ पे सेंसेक्स भी कर देता हूँ तब भी यहाँ पे रिलायंस ही रहेगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो फिक्स करने की वजह से क्या हुआ कि ये सिर्फ उसको ही हर बार लेगा। तो आप यहाँ पर ये स्क्रिप्ट नेम को फिक्स कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो सिंपली रीसेट कर देना। ये हट चुका है तो अब यहाँ पे सेंसेक्स आ चुका है। ठीक है, क्योंकि सेंसेक्स का चार्ट है तो सेंसेक्स की ऑप्शन चेन आ जाएगी। फिर यहाँ पर आप एक्सपायरी चूज़ कर सकते हो कि कौन सी एक्सपायरी आपको लेनी है, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ। नेक्स्ट मंथ करेंगे तो ये नेक्स्ट मंथ ऑप्शन चेन के बारे में दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप चेंज हो जाएगी, अपडेट हो रहा है, अब यहाँ हो चुका है तो 25 सितंबर ये खुद ही कैलकुलेट करेगा एक्सपायरी डेट कौन सी है। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई डेट वेट डालने की ज़रूरत नहीं है। ये नेक्स्ट मंथ, करेंट मंथ ये खुद ही डिसाइड कर लेगा कि एक्सपायरी डेट कब है। ठीक है, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई डेट डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी जैसे वीकली एक्सपायरी होता है तो अभी हाल फिलहाल में ये जो एक्सपायरी है मंथली एक्सपायरी को ले रहा है। ठीक है, अगर आपको वीकली एक्सपायरी करनी है तो अब यहाँ पर वीकली एक्सपायरी भी ले सकते हो। तो यूज़ कस्टम डेट, तो यहाँ पर आपको कस्टम एक्सपायरी भी मिल जाएगी। जैसे निफ्टी की एक्सपायरी कल है, सॉरी हाँ परसों है, तो परसों की डेट डाल देंगे हम यहाँ पर, यूज़ कस्टम डेट, इस पर क्लिक करना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे परसों की डेट डालेंगे 22 और यहाँ पर 8। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक उस एक्सपायरी के हिसाब से, एक सेकंड, 21 को है, सॉरी। तो यहाँ पर 21 की एक्सपायर 21 अगस्त 2025। ठीक है, तो ये ऑप्शन चेन वीकली की चालू हो जाएगी। आप जैसे इसको हटाओगे, अनचेक कर दोगे तो ये वापस यहाँ पे सेट हो जाएगा। यानी कि अगर आपको अनचेक किया अगर ये कस्टम डेट को, तो ये डिफ़ॉल्ट में इस वाली एक्सपायरी को सेलेक्ट करेगा। अगर आपने इसको चेक कर रखा है तो ये जो भी डेट यहाँ पे होगी उसी को ये लेगा। तो यहाँ पे अगर आपने वीकली एक्सपायरी ले रखी है तो वीकली एक्सपायरी को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। कितने नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 5 दिखा रहा है आपको। अगर आप इससे ज़्यादा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इतना ले सकते हो। तो ये पूरा एक ऑप्शन चेन आपको दिखा सकता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ लिस्ट में आपको स्ट्राइक लिस्ट में आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, एटीआर में अभी बताऊँगा कि एटीआर हम कहाँ यूज़ करें। तो बेसिकली एटीआर जो हम यूज़ कर रहे हो ट्रेंड एनालिसिस में कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपने 7 बाय डिफ़ॉल्ट 7 है, जो कि 7 रखे रहेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि 7 के एटीआर पर ही ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो रही है। तो इसको चेंज ना करें तो बेटर है वैसे, लेकिन आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, सिग्निफिकेंट प्रीमियम ड्रॉप ड्रॉप जो आ रहा है वो 2% का है।
ये किस लिए यूज़ हो रहा है मैं अभी जब मैं ये चीज़ें मैसेजेस ये प्रीमियम स्टेटस मैसेजेस है जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तभी आपको समझाऊँगा कि एक्चुअल में ये ड्रॉप किस कंडीशन में यूज़ हो रहा है, ठीक है? वैसे आप इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो बट बाय डिफ़ॉल्ट 2% टेस्टेड है, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी ठीक है, ठीक है? फिर इसके अलावा आप कस्टम स्ट्राइक भी यूज़ कर सकते हो, जैसे अभी ये एटीएम जो है यहाँ पे जैसे ये है, तो ये एटीएम प्राइस दिखा रहा है कि भई एटीएम पर प्रीमियम है अभी। अभी हमारा जो एक्चुअल प्राइस क्या चल रहा है 24,980 तो ये उसके नियरली जो एटीएम प्राइस आएगा उसको कैप्चर कर लेता है, तो ये स्ट्राइक प्राइस आ रहा है हमारा 24,950 ठीक है? इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा मैं बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है शायद आपको छोटा नज़र आ रहा हो। अब मेरे ख़्याल से ठीक है। तो ये स्ट्राइक प्राइस है। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि भई मुझे इतने सारे ये कॉलम्स नहीं देखने हैं, तो मैं इनको शो राइट कर सकता हूँ। जैसे मुझे आखिरी के लॉट साइज़ नहीं देखने हैं, तो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, ठीक है? कि ये इतना यूज़फुल होता नहीं है बेसिकली क्योंकि करंट वॉल्यूम को ही दिखा रहा है। यानी कि अगर मैं डेली यूज़ कर रहा हूँ तो करंट डेट और प्रीवियस डेट का वॉल्यूम वो मुझे एज़ अ लॉट में कन्वर्ट करके लाके दे रहा है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ही है बट वो नंबर ऑफ लॉट दिखा रहा है कि कितना नंबर ऑफ लॉट प्रीवियसली ट्रेड हुए थे और करंट में कितने ट्रेड हो चुके हैं, ठीक है। कस्टम स्ट्राइक प्राइस जैसे कि यहाँ पे ये एटीएम को ही जो करंट मार्केट प्राइस होता है उसको ही एटीएम मान के यहाँ पर ये लिस्ट आती है, मगर आपको अपने हिसाब से चाहिए कि मुझे तो 5,100 या 200 को हम एटीएम माने, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे कस्टम प्राइस 25,200 और यहाँ पे चेक कर देंगे। तो ये क्या करेगा, इसको एज़ ए एटीएम कंसिडर करेगा और फिर सारे स्ट्राइक प्राइजेस को चेक करेगा। तो ये जो मिडल में आया वो कौन-सा आया 25,200 ठीक है? तो ये उसके लिए अगर आपको ऐसा यूज़ नहीं करना है कस्टम वाला, ये बेसिकली आपको अपने प्राइस के इस आस-पास वाले एटीएम या यूँ देखें कि आप जो प्रीमियम पे काम करना चाहते हैं, उसके आस-पास का कोई लिस्ट देखना है तो ये आप उससे आराम से देख सकते हो। ठीक है? ये वो चीज़ है। मगर अब मैं बात करूँ यहाँ पर बाकी के ऑप्शन की, तो जैसे मैंने कहा कि आप इनको अनचेक करके यहाँ से ये चीज़ें कॉलम जो है हटा सकते हो। मतलब दिस इज़ अप टू यू कि आपको यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं। ठीक है? तो आप यहाँ पे रख सकते हो। वैसे तो ये इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मेन ये 2 कॉलम हैं। तीनों कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लास्ट वाला चाहो तो हटा दो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये तीनों कॉलम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखते हैं कि क्या-क्या यूज़ है। कस्टम डेट जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके अलावा आप जो टेबल है इसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे ब्लैक कर दिया तो ये सारा ये ब्लैक हो जाएगा, या आपको लगता है कि मुझे व्हाइट में चाहिए तो इट विल बी इन अ व्हाइट कलर। तो कलर आपके हिसाब से आपको जैसा कलर चूज़ करना है, व्हाटएवर यू फील बेस्ट। आपको रेड लगता है तो आप रेड ले लो। तो जो भी आपको कलर अच्छा लगता है, आप उसके हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट एक कलर है वो है ब्लू वाला, यानी कि ये, तो ये कलर रहेगा। ठीक है? आपको जो ठीक कलर लगता है आप उसको चेंज कर सकते हो। इसकी पोज़ीशन चेंज कर सकते हो, यानी कि टॉप लेफ्ट का मतलब हुआ, इसको मैं पहले तो इस नंबर ऑफ डेज़ को थोड़ा-सा कम कर देते हैं, 5 रख देते हैं। तो अभी ये सेंटर में है। अब मैं इसको पोज़ीशन को चेंज कर सकता हूँ। टॉप लेफ्ट का मतलब हुआ ये वाला कॉर्नर, टॉप सेंटर मतलब ये वाला कॉर्नर और टॉप राइट यानी कि ये वाला कॉर्नर। मिडल लेफ्ट ये वाला कॉर्नर होगा, ये मिडिल सेंटर है और ये मिडिल राइट है। इसके अलावा बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट और बॉटम सेंटर। तो ये सारी पोज़ीशंस जो भी आपको ठीक लगता है इसमें आप चूज़ कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट होता है मिडल सेंटर। इसको आप टॉप सेंटर भी कर सकते हो, यानी कि ऊपर खिसक जाएगा, और इसको आप बॉटम सेंटर भी कर सकते हो, यानी कि नीचे एकदम बॉटम पे आ जाएगा। ठीक है? तो ये चूज़ आप कर सकते हो जो भी आपको ठीक लगता है। इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ जैसे कि अभी हमने इसको लार्ज किया हुआ है, इसको जो भी आपको फ़ॉन्ट साइज़ रखना है, नॉर्मल है डिफ़ॉल्ट में वैसे तो, बट चूँकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो हो सकता है आपको यहाँ पे दिखाई ना दे, इसलिए मैं अभी लार्ज रख रहा हूँ। बाकी यहाँ पर इसके अलावा कोई सेटिंग एज़ सच है नहीं, ठीक है? हाँ, अब 2 चीज़ें बची, एक है सिग्निफिकेंट ड्रॉप और प्रीमियम एटीआर। प्रीमियम एटीआर ये बेसिकली ये जो ट्रेंड आ रहा है, प्रीमियम ट्रेंड और प्रीमियम एटीआर, तो ये जो चीज़ें दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो रही है, वो इससे कैलकुलेट हो रही है। 7 इज़ बेस्ट, मेरा टेस्टेड है, बट इफ यू वांट टू चेंज इट, यू कैन चेंज इट, ठीक है? 7 डिफ़ॉल्ट रहेगा। अब उसको 9 कर दो तो चीज़ें ये जो है थोड़ी-सी चेंज हो जाएगी। फिर बात करते हैं प्रीमियम। ये प्रीमियम जो करंट मार्केट प्राइस और प्रीवियस मार्केट प्राइस है उसको दिखाता है, मगर कौन से कैंडल का प्राइस, जैसे अगर मैंने डेली टाइम फ्रेम ले रखा है तो आज के डेट यानी कि आज का डेट का प्राइस ये है, और अगर मैंने प्रीवियस का बात करूँ तो यहाँ पर प्रीमियम जो प्रीवियस डे यानी कि कल का प्रीमियम क्या क्लोजिंग प्राइस था, ये वो है।
तो कल का क्लोजिंग प्रीमियम का ये था, आज का क्लोजिंग ये, ठीक है। अगर मैं इसको 75 मिनट पे लेके जाता हूँ तो ये क्या दिखाएगा, प्रीवियस कैंडल यानी कि आज ही की 75 मिनट की क्लोजिंग वाली कैंडल और आज ही की 75 मिनट से प्रीवियस वाली 75 मिनट की कैंडल। अब इसको मैं 15 मिनट पे लेके जाऊँगा तो 15 मिनट की करंट कैंडल और 15 मिनट की प्रीवियस कैंडल का ये प्राइस दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये वो है कि मतलब पर कैंडल मतलब जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे ये उसके हिसाब से ट्रेंड भी चेंज करेगा और उसी के हिसाब से प्रीमियम भी बताएगा उस पर्टिकुलर कैंडल का, ठीक है। यानी कि ट्रेंड भी आपको एनालिसिस करके दिखा देगा कि 15 मिनट में अगर ट्रेंड देखा जाए तो ट्रेंड ऊपर की साइड है, ठीक है। 15 मिनट में देखा जाए तो प्रीमियम जो जा रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं, मतलब बढ़ते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ अगर देखोगे तो यू कैन सी कि हाँ ये जो प्राइजेस है प्रीमियम के वो बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं मैसेजेस की, और ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट है टू नो इट, बेसिकली प्रीमियम का स्टेटस जानने के लिए। देखो आपने कई बार देखा होगा कि प्रीमियम जो है मेल्टडाउन होता है, यानी कि स्पॉट प्राइस तो ऊपर जा रहा है मगर प्रीमियम का प्राइस नहीं बढ़ रहा होता है। मगर एट द सेम टाइम फॉर एग्जांपल इसको मैं इसको पहले तो हम इसको टॉप पे रख लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट रहे। लेट मी टेक इट ऑन द टॉप सेंटर, ठीक है। इसको थोड़ा सुपर कर देते हैं। मान लो कि मार्केट में स्पॉट के प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है। मगर होता क्या है कि इसमें होना क्या चाहिए जनरली जनरली होना चाहिए कि जो प्रीमियम के प्राइस है वो भी बढ़े और यह कॉल के प्राइजेस अप हैं, और पुट के प्राइजेस की अगर हम बात करें तो पुट के प्राइजेस घटने चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्पॉट के प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो प्रीमियम के प्राइस ऊपर जाना चाहिए कॉल साइड में और प्रीमियम के प्राइस घटना चाहिए शॉर्ट साइड में यानी कि पुट साइड में। मगर होता है कभी कभी उल्टा ही, यानी कि प्रीमियम तो सॉरी ये अपना स्पॉट तो बढ़ रहा है ऊपर की साइड मगर प्रीमियम जो है वो बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। फॉर एग्जांपल इसको इसे समझाऊँ, मैं इन सबको हटाता हूँ, ठीक है। यानी कि हमारा स्पॉट प्राइस है, ये कॉल और ये पुट। तो स्पॉट प्राइस बढ़ा, प्रीमियम बढ़ा, स्पॉट प्राइस गिरा, प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा गिरा। अब स्पॉट प्राइस बढ़ा और नया हाई भी क्रिएट हुआ मगर ये नहीं जा रहा है, ये पुराने वाले हाई को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, प्रीमियम जो है मेल डाउन हो रहा है। फिर ये क्या हुआ, नीचे गिरा तो ये क्या हुआ और ज़्यादा नीचे गिर गया। फिर ये ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुआ, ये और ये भी ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जाएगा, ये भी जाएगा मगर ये अपने पुराने हाई को क्रॉस ही नहीं कर पाता है। तो प्रीमियम क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली मेल डाउन हो रहा है, ठीक है। यानी कि प्रीमियम जो है बढ़ ही नहीं रहे। आज चूँकि आप चार्ट पे एनालिसिस तो प्रीमियम चार्ट पे एनालिसिस करते नहीं है तो वहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है स्पॉट प्राइस के हिसाब से वो हम कभी चेक नहीं करते, जनरली नहीं करते। कुछ लोग करते हैं जैसे मैं करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टूल बनाया कि भाई मुझे तो सारे प्रीमियम के चार्ट पर पूरा ट्रेंड एनालिसिस करके ला के दो कि भाई किस पर क्या ट्रेंड चल रहा है और एक्चुअल में प्रीमियम के प्राइस स्पॉट के प्राइस से कंपेयर करो कि एक्चुअल में क्या सिनेरियो है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर अलग-अलग स्ट्राइक प्राइस पर अलग-अलग चार्ट पर यानी कि टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या ट्रेंड चल रहा है प्रीमियम का, स्पॉट का क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों। तो हर एक चार्ट को ओपन करके उस पर ट्रेंड एनालिसिस करना और उसको एनालिसिस करना कि भाई एक्चुअल में प्रीमियम प्राइस और स्पॉट प्राइस में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो प्रीमियम स्टेटस है वो ये स्टेटस बताता है कि प्रीमियम्स आर मेल्टिंग डाउन, स्पॉट प्राइस तो ऊपर बढ़ रहा है मगर प्रीमियम के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि भाई स्पॉट के प्राइस अप जा रहे हैं मगर जो प्रीमियम है वो ऊपर नहीं जा रहा है। तो कल का क्लोजिंग जैसे डे वाइज अगर मैं बात करूँ तो डे का वाइज अगर बात करूँ कल का क्लोजिंग 61 है, आज का क्लोजिंग 54 है, ठीक है। तो ये चेंजेस हैं। जबकि अगर बात करो निफ्टी की तो निफ्टी 100 पॉइंट प्लस जो है वो हुआ है, क्लोज हुआ है मगर इसमें कोई चेंजेस नहीं है प्रीमियम में, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि भाई ये 25,000 का है, आप किसी पे भी यहाँ पे देख लो 25,000 पे देख लो ये भी तो वही है, ठीक है। तो ये अब जब स्टडी करना स्टार्ट करोगे कि हाँ भाई ये चीज़ें थोड़ी सी चल रही हैं, अब जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा तो यू विल फाइंड कि ये जो प्रीमियम है ये और ज़्यादा सडनली इसको फॉल किया जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये इंटेंशनली किया जाता है, ये प्लानिंग होती है सब काइंड ऑफ बिजनेस और ये कॉन्स्टेंटली सेलिंग सेलिंग और सेलिंग की जाती है ताकि प्रीमियम की प्राइस बढ़े ही ना। यानी कि स्पॉट का प्राइस तो बढ़ेगा, जब एक्चुअली यहाँ से स्पॉट का प्राइस बढ़ा,
प्रीमियम के प्राइस को बढ़ने नहीं दिया जाता क्योंकि लोग खरीदते हैं, कॉल और पुट में खरीदना स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पॉट के प्राइस कहाँ कैसे जा रहे हैं। अगर स्पॉट के प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो लोग कॉल खरीदना स्टार्ट करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, लपक के और ज़्यादा नो मार्केट ऑर्डर पर सेलिंग मारते हैं। तो एक्चुअल में ये जो प्रीमियम के प्राइस बढ़ने चाहिए वो इतने बढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, फिर जब ये फॉल आता है, चूँकि वो तो कॉन्स्टेंटली सेल मार रहा है तो ये ज़्यादा गिर रहा होता है। अब ये जो फॉल आया इसमें आम पब्लिक तो बेच ही रही है क्योंकि स्पॉट के प्राइस में फॉल आया, तो क्या हुआ, तो आम पब्लिक तो बेच ही रही है और ऊपर से ये लोग भी बेच रहे होते हैं। तो ये जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा-सा ज़्यादा गिर जाते हैं। ये चीज़ आपने कई बार नोटिस भी की होगी कि प्रीमियम के प्राइस इतने ज़्यादा कैसे गिर गए। जैसे आज ये भले ही ऊपर है मगर प्रीमियम के प्राइस यहाँ पर पुट में ज़्यादा गिरे हुए हैं। कंपेयर टू जितना अ, जो उसको कैलकुलेट एग्ज़ैक्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए तो उसके हिसाब से ही प्रीमियम के प्राइस में ज़्यादा गिरावट आई है। ठीक है? जैसे कल की ही बात करें तो कल में अगर मैं यहाँ पे पुट साइड में बात करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा गिरावट है कंपेयर टू द एटीएम। मगर अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ कल का और आज का तो इसमें जो गिरावट आई है वो ज़्यादा आई है। यानी कि पुट साइड में यहाँ पर गिरावट परसेंटेज में अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यू विल फाइंड कि यार यहाँ पर जो गिरावट हुई वो थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ है। मगर उस सेम कंपेयर में जो कॉल के प्रीमियम बढ़ने चाहिए वो बढ़े नहीं हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें इस तरह से चलती हैं। अब यहाँ पर आपको अगर ये पहले पता चला कि यार ये तो सिग्निफिकेंट डाउन जा रहा है, यानी कि यहाँ पर साफ फॉल आ रहा है। ठीक है? अब इसको आप अब आपके ऊपर है कि हाउ यू सी दिस ऑल द सिनेरियो ना, तो अब मैसेजेस को कैसे रीड करते हो? आपका माइंडसेट कैसा है? क्या आप बायर माइंडसेट के हो या सेलर माइंडसेट के हो? उस वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी मायने रखती हैं। ठीक है? अगर आप बायर माइंडसेट के हो तब भी आपको काम करेगा कि हाँ, यहाँ पर मुझे बाय तो नहीं करना है। फिर भले ही फॉल आ जाए, क्योंकि फॉल आएगा तो वो उतना बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ पर हाल-फिलहाल में इंडेक्स में कितनी पोज़ीशन बना सकते हो, जैसे हम यहाँ पर स्टॉक में बैन लग जाता है, राइट? क्योंकि वहाँ पे एक लिमिट है कि भाई जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उससे ज़्यादा नंबर ऑफ लॉट में आप काम नहीं कर सकते, यहाँ की एक लिमिट होती है। देयर इज़ अ लिमिट कि इतने इससे ज़्यादा पोज़ीशन आप एफ एंड ओ या फ्यूचर्स में नहीं बना सकते। अगर बनेगी तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो बैन लग जाता है, यानी कि उस पर कोई नई पोज़ीशन क्रिएट नहीं होगी जो एक्जिस्टिंग पोज़ीशन से जब तक वो कम ना हो जाए। मगर इंडेक्स में वैसा होता ही नहीं है। तो इंडेक्स में जो पोज़ीशंस की कोई लिमिट नहीं है तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली सेलिंग, सेलिंग, सेलिंग ही चलती रहती है और ये एक कंप्लीट गेम प्लान की तरह काम करता है। ठीक है? अभी मैं आपको कुछ चार्ट दिखाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये किस तरह से इंटेंशनली किया जाता है। तो आप अगर बाइंग साइड में हो तो आप कभी-कभी स्पॉट ऊपर जा रहा है तो आपको लगता है कि हाँ, ये प्रीमियम प्राइस बढ़ रहा है। एक्चुअल में प्रीमियम प्राइस नहीं बढ़ रहा होता है कंपेयर टू जितना उसको बढ़ना चाहिए। मगर एट द सेम टाइम पे जो पुट वाले प्रीमियम्स होते हैं वो ज़्यादा गिरा दिए जाते हैं क्योंकि दोनों साइड सेलिंग, सेलिंग, सेलिंग ही चल रही है और ये कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है। तो जैसे आप गए और आपको लगता है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर पलटेगा और आपने कॉल बाय कर लिया और यहाँ से ऊपर गया, तो जाएगा, मगर जो प्रीमियम बढ़ना चाहिए उतना बढ़ेगा नहीं। ठीक है? बट जैसे ही एक कैंडल भी रेड आई, तो आप देखोगे कि आपकी पोज़ीशन नेगेटिव में आ जाती है। एक छोटे से कैंडल के रेड आने पर, ठीक है? मगर ये जो ऊपर गया ना, इतने में आप देखोगे एट द सेम टाइम जो पुट के प्रीमियम है, वो यहाँ से लेकर यहाँ आ गए। उनमें जो फॉल आता है ऐसे आता है जैसे कि वो फ्यूचर है। मतलब उनका फॉल थोड़ा-सा ज़्यादा ही होता है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंटली चल रही होती है। तो स्पॉट प्राइस, है ना, कॉल और पुट के जो प्रीमियम होते हैं, उनका एक काफ़ी अच्छा कोरिलेशंस होता है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान देनी चाहिए कि क्या मुझे यहाँ पे काम करना है, क्या मुझे यहाँ पे काम एज़ अ बायर करना है या एज़ अ सेलर करना है। तो ये जो प्रीमियम स्टेटस मैसेज हैं, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और सिर्फ नॉट ओनली ऑन द डेली टाइम फ्रेम, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे लेके जाओगे, इंट्राडे में लेके जाओगे तो एटलीस्ट आपको इंट्राडे अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो भी आप काम कर सकते हो। ठीक है? जैसे मैं इंट्राडे अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, या मैं स्कैल्पर हूँ, तो भी ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है? तो अगर मैंने स्पॉट में देख लिया कि यार यहाँ से प्राइजेज़ ऊपर जाने वाला है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं निफ्टी की बात करूँ, तो मैंने देखा निफ्टी अभी यहाँ है और यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या कौन-सा ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जो मुझे सपोर्ट करे, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हेल्पफुल मिल जाएगी। ठीक है? आपको करना कुछ नहीं है कि इस पे जाओ, लिस्ट लगा लो, आईटीएम के आस-पास वाले, वैसे तो स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा कि आप जो चाहे वो ले सकते हो, जो कि जनरली ओटीएम पे लेना चाहिए थोड़ा-सा, क्योंकि उसमें जल्दी वो होता है, बट ठीक है। आप आपके ऊपर है कि आप कैसे लेना चाहिए, आपको इन द मनी लेना है, आईटीएम पे जाना है, कैसे भी जाना है। बट एटलीस्ट ये जो मैसेजेस हैं, इनको अगर आप देख लोगे
तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ पे मेल्टडाउन चल रहा है या इनमें ड्रॉप आया था। तो आपको कैसे पता करना है कि भाई इससे पहले मान लो कि इसको वापस वहाँ लेके जाते हैं, डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मान लो कि स्पॉट प्राइस यहाँ था, तो इससे पहले कोई फॉल आया होगा, ठीक है। तो इससे पहले फॉल आया था, तो यहाँ पे क्या मैसेजेस थे? क्या यहाँ पे ड्रॉप सिग्निफिकेंट था या क्या था? क्योंकि इसका प्रीवियस मैसेज यहाँ पे जो भी रहेगा, उसी से आप डिसाइड ईज़िली कर पाओगे कि यहाँ से अब जो चलेगा, क्या सच में उसमें प्रीमियम में प्राइजेस बढ़ेंगे या नहीं? क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ पे ज़रा से फॉल से कॉल के प्राइजेस में डाउन सिग्निफिकेंट तरीके से आया था, तो फिर ये इतना जो है बढ़ नहीं पाएगा। यानी कि प्रीमियम के प्राइजेस इतने आसानी से बढ़ेंगे नहीं। तो आप मान के चलो कि आप यहाँ पे ले भी लोगे, आपका स्ट्राइक प्राइस इन द मनी आ भी जाएगा, ओटीएम से एटीएम, एटीएम से ओटीएम, आईटीएम भी आ गया, तब भी जो प्रीमियम के प्राइसेस उतने शायद ना बढ़ पाएँ। क्यों? क्योंकि उनकी प्लानिंग क्या चल रही है वहाँ पर, उसकी उन लोगों की प्लानिंग यानी कि बिग मनी की प्लानिंग चल रही है, कॉन्स्टेंटली इसको मेल्ट डाउन करना। और वो कॉन्स्टेंटली हर एक कॉल और पुट दोनों साइड में यही कॉन्स्टेंटली चल रहा है, क्योंकि देयर इज़ नो लिमिट इन साइज़, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स में बैन नहीं लगता। ठीक है? तो चूँकि इंडेक्स में बैन, स्टॉक में बैन लग जाता है, एफ-एंड-ओ बैन लग जाता है, मगर इंडेक्स में नहीं लगता है, तो इसलिए वहाँ पर कांस्टेंट सेलिंग ही चल रही है। ठीक है? कहीं नो डाउट लॉस उनको भी होता है, मगर उनके लॉस लिमिटेड होते हैं। ठीक है? अब इसको मैं ऐसे समझाऊँ कि मान लो कि मैंने सेंसेक्स का लिया कि मैंने 1200 या 1500 पे कोई सा कॉल बेचा, ठीक है? अब यहाँ से एक लॉट कितना है, उसकी साइज़ है 20। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है? मैंने जिस प्राइस पे बेचा उससे मान लो कॉल बेचा मैंने, अब कॉल बेचा मैंने 1200 पे, मान लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो इसके प्राइस कितने बढ़ जाएँगे? अगर इसके प्राइस मान लो 1000 बढ़ते हैं, तब जाके मुझे एक सिंगल लॉट पे 20 के का लॉस होगा, ठीक है? जिसके की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। यानी कि ₹1000 इसमें और ऐड करूँ मैं, यानी कि ₹2200, यानी कि प्रीमियम का प्राइस ₹2200 हो जाए, तब जाके मुझे एक सिंगल लॉट पे 20 के का लॉस होगा, जिसकी की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। मगर इसके एक छोटे से फॉल आने पर इसके 1200 से ₹600 होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? क्योंकि कांस्टेंट सेलिंग चल रहा है, और कांस्टेंट सेलिंग चल रहा है तो 1200 की 600 एक सिंगल छोटे से कैंडल में भी हो सकता है। इसके कई एग्ज़ाम्पल्स आपको मैं दिखा सकता हूँ। एक चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं कुछ, एक चार्ट ले लेते हैं। इसको यहाँ हटाते हैं, 75 मैं लेता हूँ, सेंसेक्स ले लेते हैं, ठीक है? इसको 75 में ले जाते हैं। ये सेंसेक्स का ही चार्ट लगाया था शायद मैंने। ओके, ठीक है। ये 5100 का पुट है, ये 19 अगस्त का है, ठीक है? तो आप देखो यहाँ पे 19 यानी कि आज का ही है। यानी कि यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है इसकी, ठीक है? इस वाले कैंडल से। एक ड्रॉप आता है, यानी कि दोनों तरफ का कर्सर देखना, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो मेरा अभी यहाँ पर पॉइंट है, यानी कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है? और सेम टाइम पे यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन आ रही है, उस पे आप थोड़ा-सा ध्यान देना। जो सेकंड वाला चार्ट है, उस पे जो वर्टिकल लाइन आ रही है, उस पे ध्यान दोगे तो आपको चीज़ें काफ़ी समझ में आ जाएगी, ठीक है? यानी कि यहाँ से मैं जैसे-जैसे कर रहा हूँ, वैसे-वैसे देखना कि ये फॉल आया, फॉल आने पे प्रीमियम जो है बढ़ा नहीं है। ये कौन-सा ये अपना ये पुट है। तो फॉल आया, प्रीमियम नहीं बढ़ा। अब ये जैसे-जैसे ऊपर जा रहा है, प्रीमियम अभी वहीं के वहीं है, ठीक है? हो सकता है वॉल्यूम की वजह से हो। मगर यहाँ पर फॉल आना स्टार्ट हुआ, ये गैप डाउन आया, ठीक है? गैप डाउन आया, प्रीमियम यहाँ से जंप लिया, यानी कि ये जंप लिया क्योंकि ये गैप डाउन यहाँ पे आया। अब ये प्रीमियम क्या हुआ, धीरे-धीरे ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुआ। यानी कि ये प्राइजेज़ जो है स्पॉट जो है हमारा ऊपर की साइड बढ़ रहा है। मगर यहाँ पर ये प्राइस क्या हुआ, वहीं पर धीरे-धीरे, ये भी 75 मिनट का क्या है? हाँ, दोनों ही 75 मिनट के हैं। मुझे यहाँ से डिलीट करना होगा। ओके, ठीक है। इसको हटा देते हैं थोड़ा, कैंडल-वैंडल को ये, ठीक है। जब कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड कि भई यहाँ से फॉल आया, ऊपर गया, मगर यहाँ पे फॉल आया, ऊपर गया। नो डाउट ये ऊपर गया है, प्रीमियम के प्राइसेस बढ़े हैं, मगर जैसे-जैसे फॉल अब नीचे की तरफ आ रहा है, प्रीमियम के प्राइस यहाँ पर आया। अब यहाँ से देखना, एक फॉल आ रहा है, ये कौन-सा है हमारा, 7 अगस्त का फॉल है। 7 अगस्त के फॉल में 4 75 मिनट की कैंडल नीचे की साइड है, तो ये ऊपर गया प्रीमियम, काफ़ी एक्सटेंड हुआ, 1200 तक गया।
और उसके बाद में एक राइज़ आया, यानी कि एक राइज़ आया, अच्छा खासा राइज़ है नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर इसमें प्रीमियम की प्राइस में एक सडन फॉल, एक मतलब एकदम शार्प फॉल आया। अब आप कह सकते हो कि यार इसके कंपेयर में अगर परसेंटेज वाइज़ देखा जाए तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा गिरा है, नो डाउट। 81,000 का है ये, तो 81,000 वाला पोर्ट है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के, यानी इस वाले प्राइस के हिसाब से, यानी कि 81,000, यानी कि ये वाले लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अभी भी इन द मनी ही है राइज़ आने के बाद भी, मगर ये जो फॉल आया वो बहुत काफ़ी है। खैर, अब मेल्टडाउन कैसे हो रहा है, कैसे आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। वैसे तो आप भी कर सकते हो, लेकिन प्लगइन है, प्लगइन फ्री है, यू कैन यूज़ दैट प्लगइन। ये नीचे आ रहा है, अब ये जो नीचे गया, ये नीचे तो आया मगर ये कैसे गया, दिस इज़ लाइक कि ये पुराने वाले लो के नीचे गया, मगर अब यहाँ देखोगे हाई, ये उस हाई के अ ऊपर नहीं गया, और ये नेक्स्ट डे का ही है, दिस इज़ नेक्स्ट डे राइट? तो ये गया मगर उस वाले हाई के ऊपर नहीं गया। अगले दिन क्या हुआ, ये आता है, ओपन होता है, मगर कल वाले यानी कि उसके ऑलमोस्ट बॉटम तक जाता है, फिर भी हाई क्रॉस नहीं कर पाता है। तो ये क्या चल रहा है, इट्स काइंड ऑफ अ मेल्टडाउन प्रोसेस। तो आप ऐसी चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करके यहाँ पर आप एज़ अ सेलर बन सकते हो। देखो बिग मनी के साथ रहेंगे तो हम काफ़ी कुछ कमा सकते हैं। अगर अगर हम सोचे कि यहाँ पे नीचे जा रहा है या ये ऊपर जा रहा है। अब इसी टाइम पे अगर मैं कॉल वालों की बात करूँगा, तो कॉल के प्रीमियम इतने नहीं बढ़ते हुए नज़र आएँगे। मतलब अगर मैं बात करूँ कि भई ये अ, जिस परसेंटेज से ये गिरा रहे हैं, उसी परसेंटेज से क्या कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे? तो मैं कहूँगा नहीं। हाँ, अब चूँकि ये आईटीएम वाला पोर्ट है, तो आपको आईटीएम वाला कॉल पे देखना पड़ेगा। तो आप जब देखोगे तो यू विल फाइंड कि यार ये उतना नहीं बढ़ रहा है। अब देखें, एक देख लेते हैं, हाँ, ये 79 है, 700 है, तो हम 79 700 की 600 ले लेते हैं। 79 600, यानी कि इस वाले कॉल की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा-सा इन द मनी की बात कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि ये राइज़ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है? अब आप देखो, ये एक राइज़ आया था, ये राइज़ आया था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये राइज़ आया, इसमें ये प्रीमियम बढ़े हैं, मगर ये जो फॉल आया, ये फॉल आया अच्छा खासा, मगर अब ये बढ़ना चालू हुआ, ये नया इस वाले हाई के ऊपर भी गया, मगर आप देखो ये जब गया, ये इन द मनी वाला है कॉल, ध्यान रखना। तो ये जो गया, इसके जो प्रीमियम है ऊपर नहीं गया पाया ज़्यादा, ठीक है? यानी कि अच्छा खासा गया था, मगर ये जो फॉल आया, ठीक है? ये वाला कैंडल का फॉल देखें, ये वाला का फॉल देखें, तो इनमें जो फॉल आया, ये आप देखो दोबारा बॉटम पर आ गया, ठीक है? अब ये यहीं पे काम कर रहा है, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद में ज़रूर ये जंप लिया, और ये चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है? तो दिस इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि जब ये चीज़ें देखो, ये पैनिक में कब आया है ये सेलर, जब एकदम सडनली 1000 पॉइंट का गैप अप, यानी कि अच्छा खासा मार्केट 1000 पॉइंट तक चला गया, तब जाके ये सेलर पैनिक में आया। अगर एक आधा स्ट्राइक प्राइस पे ऐसा हो भी रहा है, तब भी सेलर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली कॉल और पुट साइड दोनों साइड में शॉर्ट मार रहा है लगातार। बिकॉज़ देयर इज़ नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है, और ये लगातार शॉर्ट, 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 शॉर्ट किए जा रहे हैं। दे दे डोंट हैव अ लिमिट ना, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। आपने जेन स्टेट वाला एग्ज़ाम्पल देखा भी है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, यानी कि ये वाला प्राइस, यानी कि यहाँ से देखो ये बढ़ा भी है, तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ इस वाले प्रीमियम की, तो 1200 पे अगर मान लो मैं बेचता भी हूँ, तो ये 1200 से ये ज़रूर 1000 पॉइंट बढ़ गया, मगर ये नहीं बढ़ा। सोचो, मतलब मुझे एक लॉट पे मैक्सिमम कितना लॉस हो रहा होगा, 20,000 का, उतना भी नहीं है, ठीक है? तो ये कुछ अब मैं इसे क्वांटिटी बढ़ा भी दूँगा, तो मेरा ये एक स्ट्राइक प्राइस मान लो मेरा चला गया, मगर मैं तो कॉन्स्टेंटली हर स्ट्राइक प्राइस पे मार रहा हूँ, शॉर्ट, कॉल और पुट दोनों साइड में, तो ओवरऑल जो होता है मेरे को प्रॉफ़िट होता है एज़ अ सेलर। बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे हर एक स्ट्राइक प्राइस पे लगातार शॉर्ट करना है। ठीक है। एक लिमिट से ज़्यादा चीज़ें जा रही है और मेरे पास टाइम वैल्यू है, तो अनडाउटेबली आई हैव टू एग्ज़िट द पोज़ीशन। मुझे मैनेजमेंट क्या करना है? मुझे मैनेजमेंट सिर्फ़ पोज़ीशंस का करना है, ठीक है? यानी कि आई नीड टू मैनेज माय पोज़ीशन, कि भाई जो एक लिमिट से, यानी कि 1000 पॉइंट से ज़्यादा इन द मनी आ चुका है, तो अब मुझे उन पोज़ीशन को क्लोज़ करते रहना है बस, ठीक है? मगर एक्चुअल में जो हाँ, मुझे वहाँ पे भी कोई ऐसा लॉस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैं अगर चूँकि जब से ट्रेडिंग स्टार्ट, इसमें जब भी स्ट्राइक प्राइस ओपन हो रहा है, वहाँ से अगर मैं ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे, भले मैं उसमें मतलब 1000 पॉइंट इन द मनी आ चुका हूँगा,
मगर उसके बावजूद हो सकता है मुझे वहाँ पे लॉस ना हो रहा हो, क्योंकि मैं उससे भी हायर प्राइस पे उस पे प्रीमियम को बेच के बैठा हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है बिकॉज़ देयर इज़ नो लिमिट, लिमिट नहीं है कि कितना आप सेल आउट इंडेक्स में कर सकते हो। तो ये कॉन्स्टेंटली आप कॉल में भी बेचो, पुट में भी बेचो, बस लॉजिक सिर्फ़ सिंपल सा इतना है कि 1000 पॉइंट या उसको 800 पॉइंट भी मान सकते हो, 500 पॉइंट भी मान सकते हो, सबका अपना-अपना लॉजिक है। मैं 1000 पॉइंट मान के चल रहा हूँ कि 1000 पॉइंट मान के चलो, कोई भी पोज़ीशन 1000 पॉइंट से ज़्यादा जा रही है, तो उन पोज़ीशन को क्लोज़ करना स्टार्ट कर दो, बाकी किसी पोज़ीशन को क्लोज़ नहीं करना है, बाकी लगातार आपको शॉर्ट करते रहना है। आप एट द एंड बड़े प्रॉफ़िट से बाहर निकलोगे और ये चीज़ें हर हफ़्ते चल रही हैं। हर हफ्ते चल रही हैं, आपको कुछ नहीं करना है। ये मतलब आप मान के चलो, अगर अगर यहीं पे साइडवेज़ हो जाता है, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। देखिए, अगर ये यहीं पे इस तरह से साइडवेज़ हो जाता, तो मान के चलो कि 1000 पॉइंट के अंदर जितने भी मैंने कॉल और पुट मैंने बेचे हैं, मतलब लगातार बेचता जा रहा हूँ, उन सब में मुझे एक बड़ा प्रॉफ़िट हो रहा होता। और आपने एक चीज़ कई बार देखी होगी कि मार्केट जो होता है एक साइडवेज़ में ही बंद हो जाता है। तो ऐसे दिन बहुत कम आते हैं, ठीक है? जहाँ पर एक सडन लॉस हो रहा हो, यानी कि इस तरह का कोई लॉस हो रहा है। एक्चुअल में वो लॉस भी नहीं होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। मगर आप देखोगे कि ये चीज़ें चूँकि कम हो रही हैं, यानी कि ये चीज़ें कम हो रही हैं, ठीक है? यानी कि सडनली आपको सेंसेक्स ऐसा नहीं मिलेगा कि हर रोज़ 2000 पॉइंट या 1000 पॉइंट ऊपर चला। ये कोई ना कोई न्यूज़ पे होगा तभी ऐसा चलेगा, नहीं तो यू विल फाइंड कि यार मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा टाइम मार्केट जो है साइडवेज़ में रहता है। और अगर मेरी ये स्ट्रैटेजी है कि भाई मैं तो लगातार शॉर्ट करूँगा, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो लगातार शॉर्ट करूँगा। और तब मैं ज़्यादा करूँगा, अपनी जो स्पीड है शॉर्ट करने की उसको मैं कम ज़्यादा करूँगा। उसको कैसे मैनेज करना है मुझे, मान लो कि स्पॉट प्राइस ऊपर जा रहा है, तो मैं अपने कॉल राइटिंग को थोड़ा-सा कम करूँगा, मगर उस वक़्त पुट राइटिंग को मैं ज़्यादा बढ़ाऊँगा। उससे क्या होगा कि पुट के प्रीमियम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ड्रॉप आएगा। और चूँकि मैं कॉल साइड में भी राइट कर रहा हूँ, मगर कम कर रहा हूँ, तो उसका प्रीमियम धीरे-धीरे ही बढ़ पाएगा, ठीक है? अब क्या हुआ कि स्पॉट प्राइस में ये नीचे आया, मतलब स्पॉट बढ़ने की बजाय थोड़ा-सा नीचे आया, ठीक है? अब चूँकि मेरा मेथड क्या बोलता है, मेरा मेथड तो सिंपल है कि भाई जो अपोज़िट चल रहा है उसमें ज़्यादा राइट करना है अपने को। तो अब इसमें क्या होगा, कॉल नीचे आ रहा है तो मैं कॉल राइटिंग ज़्यादा करूँगा, ठीक है? तो कॉल राइटिंग में ज़्यादा करूँगा, तो जब मैंने ये प्राइस ऊपर गए तो जब कॉल राइटिंग ज़्यादा करूँगा, इसको मैं कॉल का मान लेता हूँ, तो ये कॉल राइटिंग ज़्यादा करूँगा तो इसके प्रीमियम ड्रास्टिकली गिरेंगे, मतलब कि काफ़ी अच्छे से गिर जाएँगे। और पुट राइटिंग में मैं क्या करूँगा, कम कर दूँगा, उसकी स्पीड में कम कर दूँगा। तो मुझे सिर्फ़ ये नॉब को कंट्रोल करना है, दैट नॉब इज़ सिंपली कि कितना परसेंटेज वाइज़ मुझे राइटिंग करनी है। यानी कि ये कैंडल ऊपर जा रही है तो कॉल राइटिंग को कम करना है, मगर पुट राइटिंग को बढ़ा देना है। अगर कैंडल नीचे आ रही है तो मुझे पुट राइटिंग को कम करना है, कॉल राइटिंग को ज़्यादा कर देना है। तो उससे क्या होता है, प्रीमियम एक जो अपोज़िट डायरेक्शन होता है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डाउन आ जाता है, ठीक है? और यही चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि क्या ये सब चीज़ें चल रही हैं क्या? अगर वो चीज़ें चल रही हैं तो वी कैन ईज़िली आइडेंटिफाई इट, ठीक है? तो ये प्लगइन है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसमें कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, इश्यूज़ का मैं बता देता हूँ। इश्यू क्या होता है कि ट्रेडिंग व्यू में लिमिट होती है, नंबर ऑफ स्क्रिप्ट आप कितना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हर एक स्ट्राइक प्राइस का चार्ट ओपन कर रहा है, कॉल का भी, पुट का भी। यानी कि एक एक लाइन है, यानी कि 2 चार्ट ओपन हो रहे हैं। उन दोनों चार्ट पे सब कुछ कैलकुलेशन हो रहा है और उसके बाद में एक ये जो डाटा आ रहा है ये डिस्प्ले हो रहा है। तो आप मान के चलो, जैसे यहाँ पर कितने चार्ट आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे 5 स्ट्राइक प्राइस है, तो यानी कि 20 चार्ट इसने ओपन किए, उन 20 चार्ट पे एनालिसिस किया और उसके बाद में डाटा डिस्प्ले हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि ट्रेडिंग व्यू के सर्वर पे बहुत लोड आना चालू हो जाता है। अगर मैं इसके नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस बढ़ाना चालू कर दूँगा, है ना? मतलब यहाँ पर अगर मैंने बढ़ा दिए, ओह सॉरी, मेरे ख़्याल से मैंने एटीआर बढ़ा दिया। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे मैक्सिमम कर दिया, मैक्सिमम 70 है, तो अगर मैंने यहाँ कर दिया, तो आप मान के चलो कि 70 ये और 70 है, 34 स्ट्राइक प्राइजेज़, मतलब चार्ट ओपन हो रहे हैं एक साथ, उन 34 चार्ट पर जाके कैलकुलेशन हो रहा है और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो रही हैं लाइव चार्ट, मतलब लाइव, ठीक है? तो बहुत लोड आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपको एक एरर आ जाएगा, रेड बन जाएगा और ये कंप्लीटली गायब हो जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, वैसे तो आप यहाँ पर ये जो है, ये चीज़ें सेट कर सकते हो कि रिफ्रेश काउंटर इसको बढ़ा दो, ठीक है? फिर भी क्रैश हो रहा है, मान लो कि फिर भी क्रैश हो गया, अ, सबसे अच्छा है कि यहाँ पे जितने कम से कम स्ट्राइक प्राइस रखो उतना बेटर है। एक व्यू देख लो कि एक्चुअल में व्यू क्या चल रहा है, कि प्लानिंग क्या चल रही है लोगों की।
यानी कि बिग मनी की प्लानिंग क्या है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें कम से कम स्ट्राइक प्राइसेस रखो ताकि डाटा लोड कम रहे और चीज़ें कॉन्स्टेंटली चलती रहें। ठीक है? तो ये कर सकते हो और दूसरा हो सकता है कि आप यहाँ पर ये कर दो, इसके नंबर को बढ़ा दो। ठीक है? जितना बढ़ा दोगे उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है? तो उससे क्या हुआ कि ये धीरे-धीरे चलेगा ऐसा नहीं कि देखो हमें यहाँ पर जो चीज़ चाहिए, ये सिर्फ़ ये स्टडी देखना है कि एक्चुअल में प्लानिंग क्या चल रही है। क्या यहाँ पे मेल्टडाउन की प्लानिंग चल रही है? या यहाँ पर अभी ये प्राइसेज़ जो है ऊपर जा सकते हैं या नहीं? तो मैं अगर डे ट्रेडिंग कर रहा हूँ या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट ये चीज़ें मुझे हेल्प करें। ठीक है? तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? तो ये आइडेंटिफ़ाई करना कि भई क्या ट्रेंड चल रहा है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, या मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, तो क्या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इन स्ट्राइक प्राइसेज़ पर ट्रेंड अप है क्या? अगर अप है क्या, तो क्या प्रीमियम की प्राइस भी बढ़ेंगे क्या? या अब जैसे मान लो कि अब क्या होगा कि मैं यहाँ पर पुट लेने की सोच रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे दिख रहा है कि भई यहाँ तक मार्केट गया और यहाँ से मार्केट पलटेगा, ठीक है? तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई सा पुट खरीदूँ, तो पुट खरीदूँ तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि भई यहाँ पे तो डाउन सिग्निफिकेंट प्राइसेज़ ऊपर जा रहे हैं, मगर ये जो प्रीमियम गिराया जा रहा है वो थोड़ा-सा ज़्यादा गिरा दिया, मतलब इंटेंशनली गिराया जा रहा है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि भई अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा गिरा दिया, तो अब जब ये नीचे आएगा, ठीक है? नीचे आएगा तो ये पुट के प्रीमियम इतने बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है? मतलब वो प्रीमियम इतने ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। ठीक है? तो उसकी वजह से हो सकता है मुझे एक्चुअल में जो प्रॉफ़िट आना चाहिए वो नहीं आएगा। ठीक है? एज़ अ बायर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो अगर मैं पुट खरीदने की सोच रहा हूँ तो मैं वहाँ नहीं कर सकता हूँ। मगर एट द सेम टाइम अगर मैं सोचूँ कि यहाँ पे मैं कॉल राइटिंग कर दूँ तो जब ये स्पॉट प्राइसेज़ रहेंगे, ये ऊपर जाएगा और जैसे ही पलटेगा तो इसके जो प्रीमियम है वो क्या मुझे सच में शॉर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी मुझे यहाँ पे ईज़िली पता चल जाएगा कि भई यहाँ पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कॉल राइटिंग पुट साइड में डाउन सिग्निफिकेंट आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर भी राइटिंग होगी। यानी कि इसके जो प्राइसेज़ गिरेंगे थोड़े से ज़्यादा गिर जाएँगे, ठीक है? तो मैं अगर स्पॉट प्राइस यहाँ से नीचे गिर रहा है तो बजाय एज़ अ ऑप्शन बायर क्या मुझे यहाँ पे बाय करना चाहिए पुट को? तो मैं कहूँगा नहीं। मगर एज़ अ सेलर मैं कहूँगा कि यहाँ पे कॉल राइटिंग की जा सकती है क्योंकि उसके प्रीमियम यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा गिराए जाएँगे, ठीक है? देखो अभी तक हमारे यहाँ पे कोई प्रॉपर रूल और रेगुलेशन नहीं है, तो ये तब तक प्लगइन वैलिड रहेगी जब तक कि हमारे यहाँ पे इंडेक्स मैनेजमेंट बहुत आसानी से किया जा रहा है। देखिए सेलर बहुत आसानी से ना कंट्रोल कर सकता है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली सेल किया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि एज़ अ बायर आपके पास बहुत कम अपॉर्च्युनिटी होती है कि यहाँ से आपने ट्रेंड निकालना है कि भाई यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप सोचते हो कि मैं कॉल बाय कर लूँ तो ये ऊपर चला जाएगा। तो आप ये सोच तो लेते हो कि ऊपर चला जाएगा मगर वो बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है? इसके लिए आपको या तो बाइंग ही यहाँ पर आपको इन द मनी करनी चाहिए, मगर अब चूँकि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली राइटिंग चल रही है तो जैसे ही थोड़ा-सा फॉल आएगा ना, तो ये फ्यूचर से भी मतलब जैसे फ्यूचर में मान लो कि 10 पॉइंट गिरा है, तो इसको ये लोग 20 पॉइंट गिराएँगे, इन द मनी वाले कॉल या पुट को, ठीक है? तो प्रीमियम को एक छोटे से फॉल से ज़्यादा गिरा दिया जाएगा अनटिल अनलेस कि ये कभी आपका प्रीमियम एक्चुअल में कब बढ़ना स्टार्ट होगा जब तक कि सेलर पैनिक में ना आए, ठीक है? अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे स्पॉट प्राइस है तो जैसे मैं सेंसेक्स की बात करूँ कि ये अभी मान मान के चलो कि अभी 81-700 पे चल रहा है ना, तो मैं बात कर रहा हूँ कि भई एक काम करूँ 80-700 या 600 पे जाके बाय करूँ। तो अब यहाँ से ₹100 के ऊपर जो उछाल आएगा ना, तो यहाँ पर जो भी सेलर होगा, जिसने कॉल राइटिंग की होगी, वो पैनिक में आएगा। तो मेनली क्या होगा कि जब ये बाइंग यहाँ से नो डाउट आपको ये महँगा मिलेगा, ठीक है? मगर ये जो आपके साथ यहाँ पे धोखाधड़ी हो रही होगी ना, ये जो अ, जिसको कहते हैं ना कि चालबाज़ी कह सकते हैं या लूट-पाट जो मचा के रखी हुई इन लोगों ने, वो नहीं हो पाएगी। क्योंकि आपने वहाँ पे जाके स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया है जहाँ पर सेलर ऑलरेडी पैनिक में है। तो आपको लगता है कि यार यहाँ पर मार्केट है ना नीचे आने वाला है। आपकी स्टडी के हिसाब से आपका सिस्टम कुछ भी हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मगर आपको लगता है कि यार यहाँ से नीचे आएगा, तो क्या करना है कि डीप इन द मनी 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट से ज़्यादा आप जाओ। क्योंकि अब ये 100 या ₹200 गिरेगा ना, तो आपको प्रीमियम में एक्चुअल में इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। पहले टेस्ट कर लो, समझ में आ जाए तो सम करना काम, क्योंकि ये महँगा मिलेगा। मगर आप जब 500 पॉइंट से ज़्यादा डीप इन द मनी जाओगे, तो ये जो कॉल या पुट के प्रीमियम होते हैं, वो आपको अच्छा रिटर्न देंगे। नो डाउट कि जब ये वापस यू टर्न लेगा, यानी कि एक भी रेट का एक ग्रीन कैंडल मान लो ये नीचे आ रहा था,
अब सडनली एक ग्रीन कैंडल बनाए, तो इसमें क्या होगा, इसके प्रीमियम को थोड़ा-सा ज़्यादा झटका लगेगा। मगर अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है डाउन साइड में, तो मान के चलो ये झटके पे ये ऊपर तो गया, यानी कि ये इस झटके पे क्या होगा, प्रीमियम को नीचे तो गिरा देंगे, मगर जैसे ही इस वाले लो के नीचे वापस जाएगा ना, तो ये सेलर वापस पैनिक में आ जाएगा और ये प्रीमियम और तेज़ी से शूट अप करेंगे। ठीक है? तो अगर आप ऑप्शन बायर हो, तो सेलर का पिन पॉइंट पकड़ो, पैनिक पॉइंट कहाँ पर है, आप उस वाले स्ट्राइक प्राइस को पकड़ो। और आप एज़ अ सेलर हो, तो आप एटीएम, ओटीएम एक लिमिट के अंदर, एक रेंज के अंदर आप आराम से अपना काम करते रहो। जब तक मार्केट उस रेंज के अंदर ऊपर-नीचे करता रहेगा, आपका मनी जो बनता जाएगा। मगर एज़ आप बायर हो, तो आपको एक टिप इन द मनी पर आराम से काम कर सकते हो। ठीक है? तो ये चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना। ठीक है? तो ये प्लगइन है, प्लगइन मैं काफ़ी कुछ समझा चुका हूँ वैसे तो, बट अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना, ठीक है? हो सकता है थोड़ा-सा वीडियो बोरिंग लग रहा हो, काफ़ी बड़ा हो गया है। मेरे जनरली वीडियो बोरिंग ही होते हैं ऐसे। मैं एक्साइटमेंट वाली चीज़ें करता नहीं हूँ, बस मुझे इसी तरह की रिसर्च करना पसंद है। मुझे अच्छा लगा था क्योंकि मैं करता हूँ। तो ये टेलीग्राम चैनल पे बहुत पहले ही अपडेटेड है। ठीक है? मतलब काफ़ी टाइम से दे के रखा लेकिन इसका कोई मैंने वीडियो नहीं बनाया था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम क्रिएटिंग अ वीडियो फॉर दिस। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि पहला अपडेट जो भी होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जो भी मैं रिसर्च करता हूँ या जो भी कुछ मैं बनाता हूँ, तो उसको मैं सबसे पहले कोई वीडियो नहीं बनाता, बिकॉज़ आई डोंट हैव टाइम टू क्रिएट वीडियोज़ और दिस ऑल स्टफ। बेटर लगता है मुझे कि आप एक छोटी-सी कम्युनिटी में आप लोगों को वहाँ बाँट दो, क्योंकि हर कोई वीडियो देखे ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि रियल में जो ट्रेडर होते हैं, जो फुल टाइम ट्रेडर है, वो दे डोंट स्पेंड देयर टाइम ऑन द यूट्यूब ऑल्सो, क्योंकि और भी कुछ है करने को बजाय यूट्यूब पे वीडियो देखने को। मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे, बट आप देख रहे हो तो इसका मतलब अभी आपको काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।